अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी गोला कबाब फ्राई कीमा। तो गोला कबाब आप सब ने बना के खाए होंगे, लेकिन उसका अगर आप फ्राई कीमा बनाएंगे और फ्लेवर बिल्कुल गोला कबाब वाला होगा तो यकीन बहुत लजीज मज़े का ये कीमा बनता है। बिल्कुल आपकी दावतों की ये जान होगा और आप तारीफ़ें लूटेंगे। और यहाँ हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव कीमा ले लिया था। बहुत बारीक है, डबल कीमा कह लें, डबल मशीन का निकला हुआ। 2 टेबल स्पून यहाँ तली हुई पिसी हुई प्याज ले ली थी। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया था। और यहाँ पर गोला कबाब मसाला जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, इसकी रेसिपी तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो आई बेल के बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे मैं इसकी रेसिपी लगा दूँगी। और वैसे भी मसाले मैं आपको वैसे ही ज़बानी भी बता दूँगी इसमें इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था गोला कबाब मसाला 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, नमक डाल दिया था 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैं घी में बना रही हूँ। अगर आपको घी से इशू है तो आप ज़रूर अपना ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर हाफ़ कप डाल सकते हैं। ये है हरे रंग का जो आपको नज़र आ रहा है, ये है कच्चा पपीता। ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए पिसे हुए। और लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। और बस इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। इसको मैरिनेट करने के लिए आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको देने होंगे। और अगर आपको जल्दी है तो आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे इतना ज़्यादा इसके लिए अच्छा है। और अगर आपके पास गोला मसाला होममेड नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चा पपीता 2 टेबल स्पून डाल दें, तली हुई प्याज 4 टेबल स्पून डाल दें, दही 4 टेबल स्पून, और जायफल जवत्री 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, पिपली का पाउडर हाफ़ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, और घी डाल दें हाफ़ कप। प्याज, कोयला, अदरक ये गार्निश के लिए रखें। और कचरी पाउडर आप इसके अंदर डाल दें हाफ़ टीस्पून। तो गोला मसाले की जगह आप ये सारे मसाले डाल के इसको मैरिनेट करके रख दें। तो यहाँ मेरे पास ये 3 पाव कीमा है, लेकिन दही मुझे कम लगी थी, 3 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून और डाल दिया है। और अगर आप 1 किलो कीमे का बनाए तो उसमें 1 पाव आप दही डालें। तो यहाँ पर ये मैरिनेट करके इसको रख देंगे खूब अच्छा सा। मैरिनेट होने के लिए मैंने कम से कम इसको 4 घंटे दिए थे, मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको दे दिए। और यहाँ पर अब इसको आप पकाना शुरू करें। बहुत ही आसान है, अब इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बस आप इसको मैरिनेट करके रख दें। अपनी दावत से 1 दिन पहले भी बना सकते हैं या सुबह बना के आप शाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सुबह मैरिनेट कर दें, शाम में बना लें। और यहाँ पर बस अब कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट हमने इसको डाल दें, कुछ भी हमने नहीं करना। अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो आप पहले प्याज को तल लें, फिर उसके बाद आप इसमें मिक्स करके मैरिनेट कर दें। और यहाँ पर अब कीमे को हमने कढ़ाई में डाल दिया था। तो बस यहाँ पर अब इसको हमने पकाना है, तब तक हमने इसको पकाना है। अभी खुला मैं पकाऊँगी ताकि इसमें थोड़ा सा हीट आ जाए। और अभी चूल्हा करती हूँ मैं ऑन। और यहाँ पर चूल्हा ऑन कर दिया है। थोड़ी तेज़ आंच अभी रखेंगे शुरू में ताकि हीट आ जाए इसके अंदर। और इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। और अगर ऐसे ही हम ढक देंगे तो नीचे लगने का डर है, तो आपने इसको पहले ऊपर नीचे खूब अच्छा सा मिक्स करना है। और थोड़ी सी हीट देने के लिए मैं इसे ढक दूँगी ताकि एक भाप सी इसके अंदर बन जाए। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, आपने छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पर आपने यहीं खड़े रहना और 2 मिनट आप जब दे देंगे, आप देखेंगे भाप बन चुकी है। उसके बाद आप बस उठाइए और आपको देखेंगे, नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर जो है बस अब बबल्स आना शुरू हो गए। जो हमने घी डाला था, दही डाला था, यह गोश्त का अपना पानी है यहाँ पे कीमे का। तो बस उसके साथ अब खूब अच्छा से इसको ऊपर नीचे मिक्स करेंगे ताकि हर जगह इसकी हीट पहुँच जाए और बेहतरीन। अब इसमें हमने पानी कुछ भी नहीं डालना क्योंकि बहुत अच्छी सी इसमें गलावट हो चुकी है, क्योंकि हमने कच्चा पपीता डाला और इसको मैरिनेट भी काफ़ी हमने अच्छा रखा है। तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, बस 1-2 दफ़ा आपने ऊपर नीचे इसको किया और फिर आप इसे ढक के बिल्कुल हल्की आँच पे, दम वाली आँच पे आप इसको पकने के लिए रख दें। तो बहुत जल्दी पक जाता है, आधा घंटा भी नहीं लगता। ये कीमा बहुत जल्दी पक जाता है। सिर्फ मैरिनेट में इसका टाइम लगता है, लेकिन पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक तो ये डबल मशीन का बारीक कीमा है, दूसरा इसमें पपीता लगा हुआ है, और दूसरा ये कि ये अपने ही पानी में बेहतरीन ये गल जाएगी। देखें रोगन बिल्कुल अलग हो चुका है और कीमा जो है बिल्कुल दानेदार हमारा बन चुका है। तो यही इसकी खूबसूरती और जायका है। और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हमने कोयले का यहाँ पर धुआं देना है ताकि आपको लगे कि आप गोला कबाब खा रहे हैं। तो यकीन करें बहुत लजीज कीमा बनता है। ये कोयला मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया, तब तक मैं कीमे का पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखने बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है, बिल्कुल कीमा हमारा रेडी है, कोई कसर नहीं है इसमें, बिल्कुल गल चुका है। ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो चुका है हमारा कीमा।
तो यकीन करें इतना लजीज लग रहा था, सिर्फ नमक हल्का सा कम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खाली 2 चुटकी नमक डाला है इसमें, ताकि फ्लेवर ही इन्हेंस हो सके। क्योंकि अगर नमक कम होगा तो बिल्कुल आपको फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा, जायका अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक बिल्कुल बैलेंस में हो, किसी को ऊपर से डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस यहाँ पर अब खूब अच्छा सा हमारे कीमा हो चुका है और कोयला भी गरम के ऊपर है। तो अब मैं बस इसको ढक दूँगी कीमे को और चूल्हा कर दूँगी कीमे का बंद। और जैसे कोयला हमारा दहकता है खूब अच्छा सा, तब फिर हम यहाँ पर इसकी इस तरह आप कोई फॉइल का टुकड़ा ले लें या इस तरह प्याज का ये टुकड़ा ले लें या रोटी का कोई टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर आप ये कोयला रख दें और हल्का सा इस पर ऑयल डालें और इसको फ़ौरन ढक दें। कम से कम आप इसे 5-6 मिनट के बाद इसको खोलें। यहाँ पर मैंने हटा दिया था 5 मिनट के बाद। अब इसकी गार्निश के लिए यहाँ मैं यहीं पर मतलब कि गार्निश कर रही हूँ कढ़ाई के अंदर ही। आप जब डिश सर्व करेंगे तब आपने गार्निश इस तरह अपनी डिश के अंदर करनी है। लच्छे प्याज के, हरी मिर्चें, जूलियन अदरक कटिंग कर लें, जो कि मैंने नहीं की थी, लेकिन आप यहाँ ज़रूर डालिएगा अदरक जूलियन। और नींबू का रस भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, नींबू से भी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कीमा कितना बेहतरीन हो चुका है, बिल्कुल गलावट हो चुका है और इतना लजीज, इतना खुशबू जायका। यकीन करें आप पूरी पराठे के साथ इसको खाएं, घर के बने हुए पराठों के साथ खाएं, या तंदूरी नान के साथ, या चपाती के साथ। यकीन करें हर चीज़ के साथ ये बहुत लजीज, बहुत मज़े का लगता है और आप भूल जाएंगे सारे कीमे। यकीन करें आप गोला कबाब बनाना भी भूल जाएंगे। तो बस आप याद रखेंगे गोला कबाब फ्राई कीमा, क्योंकि बहुत लजीज मज़े का है। यकीन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।